हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज दिन है ना वेडनेसडे। और डेट डेट मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितनी डेट है, मुझे याद नहीं आ रही है कितनी डेट है। तो खैर ये वेडनेसडे का दिन है और बच्चे ना इस यहाँ पर स्कूल जा चुके थे। मैंने उनका लंच वंच सब बना के उनको विदा कर दिया था। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, जब बच्चे जाते हैं तो मैं अपने घर को किस तरह से मेंटेन करती हूँ, किस तरह से घर के जो काम होते हैं ना वो देखती हूँ बच्चों के जाने के बाद। बच्चों के जाने के बाद ही मैं ये काम देखती हूँ, क्योंकि पहले ना मेरे को समझ में नहीं आते हैं कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। जब बच्चे चले जाते हैं ना तो फिर फुर्सत में सारे घर की क्लीनिंग मतलब आराम से हो जाती है और अच्छा भी लगता है ना। अकेले मतलब आप बच्चे होते हैं सर पे, तो फिर इधर अगर इधर कुछ समेटो तो उधर फैला देते हैं, उधर समेटो तो उधर फैला देते हैं वो। और ये बच्चों के कम मतलब जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, ये वो कमरा है और मंदिर भी जहाँ रखा हुआ है। तो इस कमरे में ना हम लोग बहुत कम मतलब जाते हैं। जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो बैठ गए, या फिर बच्चे कभी पढ़ाई करते हैं अकेले तो बैठ गए, या फिर मैं पूजा करने जाती हूँ, फिर हमें कुछ सामान रखना होता है ना, हम लोग तभी इस कमरे में जाते हैं। वैसे हम इस कमरे में जाते नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने ना रात ट्यूशन पढ़ी थी और मेरे बच्चों की हालत पता है क्या, कितना भी मैं उनको समझाऊँ कि जब पढ़ाई करो तो उसके बाद ना किताबें अपनी जगह रख दिया करो, मगर नहीं, उनको नहीं रखना होता है। उनको मतलब कितनी बार भी समझा दो, चाहे आप एक बार समझा दो चाहे आप 10 बार समझा दो, वो करेंगे वही जो उनके मन में आता है। मैंने कहना भी छोड़ दिया है। जब एक बार में समझ में नहीं आती ना, अपने आप ही समझेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर ना चादर मैंने ना चेंज नहीं किया, क्योंकि ये चादर गंदी नहीं होती इतनी, और डस्ट आती मगर इतनी नहीं आती, क्योंकि ये कमरा ना अंदर का है थोड़ा सा, तो इसमें इतनी डस्ट नहीं आती है। तो और ये किताबें आप देख रहे हैं ना बच्चे, मतलब मैं कितना भी सही सेट करके नहीं, और रोज़ का काम है ये मेरा, ये नहीं कि आज ही है मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तभी मैं कर रही हूँ, नहीं, मेरा ये रोज़ का काम है कि मैं बच्चों की किताबें ना, और मुझे क्या है ना कि जब तक चीज़ें अच्छी तरह से सेट ना हो तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगता, चाहे वो किताबें हों चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो घर की। और ये चीज़ मैं ना रोज़ ही करती हूँ, बच्चों से मैं रोज़ कहती हूँ कि भाई ये संभाल के रखो, मगर ना वो नहीं सुनते मेरी, वो करते वही हैं जो उनके मन में होता है। और ये देखिए आप, यहाँ पर ना कंघा भी है, अगर तनुष्का वगैरह बाल वाल अगर काट के जाएंगी ना तो मतलब जहाँ डालना है वहीं डालेंगी, ये नहीं कि, और मुझे क्या है ना जहाँ से चीज़ उठाओ वहीं रखो, मगर नहीं। तो खैर छोड़िए, बच्चों की ज़्यादा तो ऐसी होती है, कहाँ तक उन्हें समझाएं, अपने आप ही समझ में आएगी जब बड़े हो जाएंगे ना। शायद हम भी पहले ऐसे किया करते होंगे, तो इसलिए यही सोच के ना मैं बच्चों को छोड़ दिया करती हूँ। और टॉवल भी है ना, मतलब वहाँ से बाथरूम से निकाल के वो कमरे में आ जाती है। मतलब बाथरूम में टॉवल नहीं रुकती है, जब तक बच्चे होते हैं तो बाथरूम में टॉवल हमारी नहीं रुकती है। और ये मंदिर है ना, मंदिर में भी मतलब कितना भी नॉर्मल हल्की फुल्की डस्ट आ जाती थी, ये काम जो है ना मंदिर का ना, रोज़ कपड़ा जो होता है मंदिर पे मैं रोज़ ही इसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर नहा चुकी थी, नहा के मेरी पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी, बस केवल क्लीनिंग जो है ना, और क्लीनिंग इसलिए बाद में करते हैं कि फिर अच्छे से हो जाती है। अगर सब लोग घर में हो ना, फिर मुझे समझ में नहीं आती क्लीनिंग कैसे होती है। करती तो हूँ मगर वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों के जाने के बाद ही फिर दिमाग में ना, और फिर इतना रायता फैल जाता है घर में, इतना रायता फैल जाता है, मैं कुछ देर ना सोच में पड़ जाती हूँ। मैं बैठी रहती हूँ काफ़ी देर, तो बच्चों के जाने के बाद फिर सोचती हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर चलो बच्चों के कमरे से ही स्टार्ट करते हैं। ये फ़िलहाल ये बच्चों का कमरा है। अब बच्चों का क्या है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो मैंने खैर बच्चों का ही बना दिया है, और मंदिर भी यहीं पे रखा हुआ है एक जगह। तो खैर हमारे जो इस वाले कमरे की है ना, जो सेटिंग वेटिंग है वो हो चुकी है। और ये आप जो पटली देख रहे हैं ना, तो वो मैं वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करती हूँ ना, तो ये ज़रूरत पड़ती है पटली की, तो मैं इसके मंदिर के नीचे ही इसको रख दिया करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं होती है। जिस दिन पूजा करनी होती है उस दिन इसके नीचे से निकालो और मतलब आसन लगा लो उनका। खैर हमारे इस कमरे की सेटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर हम ना झाड़ू भी लगा देंगे। और जी उसके बाद ना झाड़ू लगाने के बाद मतलब देखना, मतलब बहुत टाइम लगता है यही सब कुछ करने में ना। मुझे कम से कम 2 घंटे ना आराम से लग जाया करते हैं। सच में 2 घंटे आराम से लगते हैं, मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ आपको बिल्कुल भी। और ये हम ना दूसरे कमरे में आ गए हैं, तो जैसे क्या होता है ना, सुबह सुबह जब हम लोग चाय पीते हैं तो फिर खैर चाय मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, तो हम लोग ना बेड पर बैठ कर ही पी लेते हैं। बच्चों का टिफ़िन विफ़िन तैयार करने के बाद मैं चाय बनाती हूँ। जब फुर्सत में मुझे ना ये एकदम से चाय पी कर, मैं जल्दी जल्दी मुझे चाय समझ में नहीं आती कि पियो, मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। और जी यहाँ पर जो कंबल वगैरह ना, वो हम लोग बिस्तर जितने भी होते हैं ना एक्स्ट्रा बिस्तर, वो इस वाले कमरे में रख देते हैं, वो उस वाले कमरे में नहीं रखते। तो यहाँ पर ना ये जो सारा रायता फैला हुआ आप देख सकते हो, मेरे बेड की हालत, जो बच्चे होते हैं ना किस तरह से, मतलब हम लोग रात में यहाँ पर सोया जाता है तो क्या हालत हो जाती है बेड की। और ये मेरा रोज़ का काज है, मेरे जो टेडी बियर है वो भी बेड पे ही रखे रहते हैं।
और ये ना बेड पे रखे रहते हैं, तो ये ना सर के नीचे भी लग जाया करते हैं। मैं कभी नहीं लगाती, मैंने अपने टेडी बियर अपने सर के नीचे कभी नहीं लगाया, बस उनके साथ खेलती तो हूँ, मैं कभी उनको ना सर के नीचे नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है ना वो दब जाया करते हैं। मगर बच्चे नहीं मानते, बच्चे ना आराम से इसके ऊपर कूदेंगे, बैठेंगे। और यहाँ पे ना हम बेड की भी जो क्लीनिंग है ना, अब थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, ज़्यादा नहीं आती मगर थोड़ी बहुत आ जाती है। तो अपना अच्छे से बेड की चादर को हटा के ना, और मैं रोज़ बेड की चादर हटा कर ही सेट करती हूँ। मतलब ये कंबल है, चादर नहीं है। अभी ठंडा है ना, और हमारा ना थोड़ा सा ठंडा लगता है क्योंकि धूप नहीं आती है, और थोड़ा ऊपर भी बना हुआ है तो इसलिए और ठंडा लगता है। ऊपर पूरा बना हुआ है हमारे ऊपर जो है, पूरा पोर्शन कंप्लीट है, तो इसलिए ठंडा भी रहता है। और मैंने ना अच्छे से बेड को ना झाड़ के और अच्छे से किया था, और ये काम मेरे रोज़ के रहते हैं। और यहाँ पर ना ये टेडी है, मुझे बहुत टेडी बियर इतने पसंद है, इतने पसंद है। अगर मुझे कोई गिफ्ट देने को कहता है ना, तो मैं कहती हूँ बस टेडी बियर दे दो और कुछ मत दो। मुझे टेडी बियर और फ्लावर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैं इनके साथ खेलती भी हूँ और मैं ना बातें भी करती हूँ इनसे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप से बातें किया करते हैं। मैं ना अपने आप से भी बातें करती हूँ। कभी मुझे अकेली हूँ ना, कोई ना हो घर पे, तो मैं अपने आप से भी बातें कर लेती हूँ, अपने टेडी बियर से भी बातें कर लेती हूँ। अब चाहे इसमें आप कह सकते हैं कि मेरा कम दिमाग है या कुछ भी है, मुझे टेडी बियर से भी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, और ना मैं इसको प्यार भी कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब। अच्छा क्या लगता है, मतलब मेरी आदत है, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए मुझे, मेरी आदत है टेडी बियर के साथ खेलना, अपने डॉगीज़ के साथ खेलना। और ये आप नीचे ना देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि नीचे मतलब इन्होंने बिस्तर डाल दी, तो नीचे ऐसे नहीं डाले। नीचे ना मैं लेटती हूँ। मैं ना एक गद्दा जो है ना वो अलग से अपने कमरे में लगा के रखा हुआ है। मतलब रात को लगाती हूँ, दिन में नहीं, दिन में हटा देते हैं इस गद्दे को। और इस गद्दे पे ना मैं और निशान सोता है। निशान मेरे पास ही सोता है, वो बेड पे नहीं सोता, वो चाहे मैं बेड पे लेटूँ वो मेरे पास ही सोता है। और ये जॉकेट है ना निशान की, तो रात में जब सोते हैं बच्चे ना तो निकाल दिया करते हैं। तो ये जो गद्दा है ना, ये मेरा ही बिस्तर है, ये मेरा आसन है, मैं अलग ही सोती हूँ। क्योंकि बेड पे ना ये तनुष्का जब सोती है, बाबा रे बाबा इतना लाते घूंसे मतलब लगते हैं ना। और मुझे जब ज़रा सी जगह देते हैं ना ये लोग, तो मैं दब जाया करती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है। फिर मैं ना अकेले ना आराम से लेटती हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस पे कंफर्टेबल भी लगता है। ये गद्दा ना बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, वो मेरे बेड के जो गद्दे हैं ना वो बड़े हार्ड से हैं, तो मुझे ना फिर अब आदत भी नहीं है। मतलब वैसे बेड पे बैठ जाया करती हूँ, मैं लेट भी जाती हूँ कभी कभी, मगर पूरी रात ना मैं बेड पे नहीं सोती। मैं अपना अलग ही बिस्तर लगा के सोती हूँ, मुझे आराम मिलता है, बड़ा रेस्ट सा मिलता है मुझे। तो यहाँ पर ना अपने दूसरे वाले कमरे की भी क्लीनिंग कर रहे हैं। और आपको ब्लॉग ना मैंने बहुत कट किया है, सच में वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया था, बड़ा तो हो ही गया है, खैर ये इससे भी बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने ना बहुत कट कट करके सच में बहुत कट किया है, तब जाके इतना जो बड़ा वीडियो है ना वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, किसी और के लिए थोड़ी ना आई है। तो यहाँ पर ना अब हम किचन में आ गए, दोनों कमरे की हमारी सेटिंग हो गई है और हम आ गए हैं किचन में। तो किचन का खैर मैं क्या करती हूँ, जैसे जब भी लंच वगैरह बनाया बच्चों का, थोड़ा सा भी टाइम देखती हूँ अपने आप को फ्री, तो मैं किचन की सामान की सेटिंग ना कर देती हूँ। किचन में खैर इतना मेरा रायता नहीं फैलता, कभी कभी फैलता है, हर बार नहीं फैलता। और यहाँ पर जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो ये छींटे वगैरह चले जाते हैं टाइल्स पे, तो मैं ये काम ना रोज़ का ही कर देती हूँ, क्योंकि इसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। अगर छोड़ दूँगी ना पेंडिंग में, तो ये टाइलें ना मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इनमें, तो इसलिए ना ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ। ये टाइलें ना रोज़ गीला कपड़ा इन पर मार दो तो सही रहता है, मतलब आपको ना दिक्कत नहीं होती है। और मैं भी ना सोच लिया करती हूँ डेली डेली कि मुझे आज क्या करना है, आज क्या करना है, इस तरह से। खैर ये काम मेरे रोज़ के हैं, इनको मैं सोचती नहीं हूँ। तो यहाँ पर ना ये बरामदा है हमारा, दोनों कमरे के आगे, और बरामदे में ना हमारी किचन है, तो किचन ओपन है। और ये हमारा जो डाइनिंग एरिया है, मतलब बाथरूम साइड का एरिया है, तो यहाँ पर भी ना हम झाड़ू को लगा देंगे। तो सुबह मैं लगा देती हूँ झाड़ू, लेकिन सुबह सुबह की ना जल्दी जल्दी में रहती है, और फिर थोड़ा अंधेरा भी होता है ना, तो समझ में नहीं आता। और देखिए आप कितना कूड़ा निकलता है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम मतलब 4 लोग हैं और कूड़ा पता नहीं कहाँ से इतना, जबकि सुबह मेरी झाड़ू ना निकल चुकी है, उसके बाद क्या है। अच्छा अब बारी आती है ना हमारे पोछा लगाने की, तो मेरे पास ना वो स्टैंडिंग पोछा भी है, और उससे ना मैं कभी कभी लगाती हूँ। जैसे कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मेरा मन नहीं है, तो उससे घसीटा लगा दिया मैंने। और फिलहाल मैं हाथ से लगाती हूँ। यहाँ पर ना मैंने पंखा ऑन कर दिया था, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना पंखा, और मेरे ख्याल से सभी ऐसा करते होंगे, क्योंकि ना सूख जाता है जल्दी से। मेरी जुल्फ़ें ना बार बार आगे को आ रही थी ये, और मैं सोच रही थी ऊपर को कर लूँ, लेकिन मैंने कहा चलो पहले काम कर लो। जब मैं काम करती हूँ ना, फिर मैं अपने आप को देखती नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा क्या है मेरा, मैं कुछ नहीं सीखती, काम 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 ये रहता है मेरा।
तो यहाँ पर जी हमारा पोछा भी हो गया। और मैं पोछा ना इसी तरह से लगाती हूँ, बाल्टी में भर के, और उसको मैं इस तरह से नहीं लगाती, वॉश बेसिन पे आके ना मेरा साबुन भी एक साथ रहेगा, और ये कपड़ा है ना तो साबुन को पहले धुलूँगी, मतलब साबुन से कपड़े को साफ़ करूँगी, फिर एक एक कमरा करके इस तरह से मेरा रहता है। ये बाल्टी में एक बार भर लिया, फिर पूरे में घसीटा लगा दिया, ये मेरा नहीं होता मुझसे, मतलब मैं ऐसे नहीं लगाती मैं। और उस वाले स्टैंडिंग वाले पोछे से भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, उससे भी नहीं लगाती मैं, बहुत कम उससे लगाती हूँ। मेरे को ना उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा डस्ट रह गया है। अच्छा, इससे देखिए आप, मैंने सारे में लगा दिया है, सारा हमारा पोछा जो है ना कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आपको दिख रही होगी शायद, डस्ट इतनी निकली है, मतलब पोछा लगाने के बाद ना, झाड़ू लगाने के बाद भी पोछे में इतनी डस्ट आई है। और ये ज़ीना मतलब सीढ़ियाँ है ना नीचे को, ऊपर भी है, तो मैंने आपको ना बहुत कम दिखाया, बहुत काट-काट के दिखाया ना, वो हो चुका है। और दूध वाले भैया आ गए ना, तो मैंने उनसे दूध ले लिया था। और क्या कहते हैं ना, सबसे पहले दूध गर्म होने रखेंगे, अगर दूध गर्म होने नहीं रखेंगे ना, फिर फटने का ना डर रहेगा, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम हो गया ना उनको लाए हुए। तो चलिए सबसे पहले ना दूध को ना हम गर्म कर लेते हैं, और इसको ना फ्लेम को जो कर देंगे ना, वो थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे ऊपर को आ जाएगा ये। गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। और ये बर्तन हैं इतने सारे दिख रहे हैं, अब ये भी साफ़ करने हैं। पूरा 2-3 घंटा लगेगा। और कपड़े ना मशीन में लगा रखे हैं, अभी हस्बैंड ने लगा दिए थे, तो अभी कपड़े भी धुए हैं। सबसे पहले ना ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन धुलते हुए ना मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग में फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ना बर्तन धुलते हैं, उसके बाद। अच्छा जी, उसके बाद ना ये जो हमारे घर में प्लांट्स रखे हुए हैं, मुझे ना बड़ा शौक़ है प्लांट्स, मतलब इस तरह के आर्टिफिशियल अपने घर में ना मतलब रखने का। तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, इनको मैंने नहला दिया है, क्योंकि ना ये साफ़ मेरे से पता नहीं क्यों होते नहीं, ये छोटे छोटे ना। और ये जो बड़े बड़े हैं ना, इनका हमने हाथ मुँह धुल दिया है ऐसे ही, इनका मुँह हाथ ऐसे ही पोंछ दिया है इनको, बस इनको नहीं नहलाया। जो बड़े-बड़े हैं, जो जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं कि हाँ, ये जो बड़ा-सा है ना, इसका भी मैंने मतलब हाथ मुँह पोंछ दिया है ऐसे ही। नहलाएँगे इनको सर्दी लग जाएगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इनको भी लग सकती है। खैर मज़ाक कर रही हूँ। तो आप ना मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो, मैं कभी-कभी मज़ाक भी कर लेती हूँ। और अच्छा, ये आप जो लोग वाइट, ना मुझे एक बात बताना, क्या आप लोग मेरे ब्लॉग देख के बोर हो जाते हो? अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देख के ना बोर हो जाते हो ना, तो फिर आप मुझे ना ये ज़रूर बताना, और फिर मैं ना थोड़ा चेंजिंग लाने की कोशिश करूँगी, कि थोड़ा चेंजिंग लाऊँ। और आप बोर हो जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है ब्लॉग बनाने का। फिर आप, मुझे पता है आप पूरा देखते भी नहीं होगे, और आपको पता है ना, आप पूरा देखा करो। मेरा वॉच टाइम भी मुझे नहीं पता कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, पता है सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब इतने नहीं बढ़ रहे। और मुझे ना बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा वॉच टाइम कितना हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप वॉच टाइम ना पूरा दे दिया करो, क्योंकि ना उस वॉच टाइम की मेरे को बहुत ज़रूरत है। मेरा वॉच टाइम बहुत कम है रे बाबा, मेरे को तो ना। और मैं पता है हलकट भी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, ये भी नहीं आता वॉच टाइम कैसे देखा जाता है। तो आज ना मैं अपना वॉच टाइम देखूँगी कि कितना हुआ है। मुझे पता है पूरा हुआ ही नहीं होगा, कहाँ कोई देखता है, कोई भी नहीं देखता ब्लॉग्स को। और ना प्लीज़ 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 आप पूरा देखा करो मेरा, मेरे को ना फिर रोना आएगा। और पता है मैं रोती हूँ ना, मेरा हेडेक होता है। सो प्लीज़ आप ना फुल वॉच करेंगे ना वीडियो, मैं सबकी फुल वॉच करती हूँ, जितने भी मैंने फ्रेंड्स बना रखे हैं, सच में आई स्वेल पक्का सबकी वीडियो फुल वॉच करके तब वापस को आती हूँ, ऐसे नहीं करती मैं। तो प्लीज़ मेरे साथ भी ना ऐसा मत करना, मेरी वीडियो को ज़रा सा देख के ना कट मत करना। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, अन्य मेहनत में करती हूँ वैसे भी। अब ये मत कहना कि वीडियो के चक्कर में ये सारा काम किया है, मैं वैसे भी सारा काम करती हूँ घर का, मैंने मेड नहीं लगा रखी है। तो प्लीज़ आप ना मेरी मेहनत को ज़्यादा मत जाने देना, नहीं जाने देंगे ना। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी प्यारी सी क्यूट फैमिली है ना, बहुत अच्छी है वो। यही कहना था बस, और कुछ नहीं कहना आपसे। बस आपको ना आज मैं अपने घर के ना चुप एक नए सदस्य से मिलवाती हूँ, तो आप ना उससे मिलिएगा। ये
चुप जाओ, बोलता ही आवाज सुनो। अच्छा इनसे बोल दो, कहना मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। हाँ ठीक है, अब तुम ना कम बोलो, तुम कम बोलो। अच्छा ठीक है, मैं कम बोलती हूँ। ओके, देखा आपने, बराबर बोलता है ये। और पता है नाश्ता भी था, लेकिन ना ये खराब हो गया, बच्चों ने ना ये खराब कर दिया। अब इसको ना चार्ज कर दिया था, मैंने ऊपर उठा के रख दिया, आज नीचे उठा रहा है। अब यार चुप जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमारा भाई भी आया हुआ था और हम ना काम करके थक चुके थे, तो फिर ना थोड़ी भूख भी लगाई थी, तो हमने ना चाय बनाई थी और ब्रेड को ना सेक लिया था और इसमें ना हमने आलू भर दिए थे। सुबह बच्चों के लिए बनाए थे ना आलू पूड़ी, तो आलू जो थे ना वो हमने इसमें भर के ना फिर मतलब ये ब्रेड जो ना वो रोस्ट किए थे। तो भाई खैर ना यहाँ पर बैठा था और हम लोग ना मतलब भूख लगाती है, जैसे हम लोग ना सुबह इतना ब्रेकफास्ट नहीं करते कि यहाँ पर ना टाइम 11:30 हो गया था, तो फिर भूख लगाई थी तो हमने ना ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद ना सीधे हमें कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि हमें ना मशीन भी पहले लगा, खैर हस्बैंड ने लगा दी थी, कपड़े जो थे ना वो हस्बैंड ने लगा दिए थे और मैंने ना सिर्फ निकाले हैं इनको। तो यहाँ पर ना हमारे कपड़े भी अच्छे से साफ़ मतलब धुल चुके हैं, जब तक मशीन में ना अच्छा रहता है। तो जी कपड़े हमारे ना धुल गए और हम जा रहे हैं ऊपर छत पर डालने के लिए। और आप ना कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। और ना अभी मुझे कुछ बनाना भी है, तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो आप देखिएगा कि वो मैं कैसे बनाऊँगी। और अगर कोई कमी वगैरह हो उसमें ना तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसे नहीं ऐसे बनता है वो, ठीक है। क्योंकि ये मैं ना पहली बार बनाऊँगी और मैं बनाती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, हाँ। तो मैं पहली बार बनाऊँगी, आप प्लीज़ देखिएगा, जाइएगा मत कहीं। और हम जा रहे हैं ऊपर कपड़े डालने के लिए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर ना शाम हो चुकी थी और हमने ना दोपहर में ना रेस्ट नहीं किया था बिल्कुल। ये गाजर, मूली, अदरक, गोभी ये सब ना काटते काटते ना मेरी दोपहर ऐसे ही निकल गई। तो यहाँ पर ना हमने अचार बनाना है और सच में ना मुझे अचार बनाना जो है वो नहीं आता। मैं पहली बार अचार बना रही हूँ और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा बनेगा। मैं बड़ा सोच के बना रही थी। खैर इसमें जो मसाले हैं ना वो मुझे ऐड करने हैं, तो खैर मैंने ना यूट्यूब पे देखकर तब ये एक मतलब काफ़ी खैर पड़ी हुई थी अचार की, मिक्स अचार की। तो मैंने फिर समझ में नहीं आ रहा था किसका ट्राई करूँ। फ़िलहाल एक लोग जो थी ना उनका मुझे समझ में आया, चलो ऐसे बना लेते हैं। अचार वगैरह मैं यार कभी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मम्मी जी जो है ना हमारी गांव में जो रहती हैं, मेरी मदर इन लॉ, तो वही बनाकर भेज दिया करती। फ़िलहाल उनकी ना तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनसे कहते हुए। अगर उनकी तबीयत ठीक होती ना तो वही करती हैं ये काम, मैं नहीं करती हूँ। तो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे कहूँ कि अचार बना दो। मुझे पता नहीं क्यों अचार अच्छा लगता है। खाना खाओ ना तो फिर मुझे लगता है अचार हो। और हम लोग ना मतलब मोल भी ख़रीद लेते हैं, डिब्बा वगैरह जो अचार का आता है अच्छा आता है वो भी। लेकिन इस बार ना हस्बैंड सब ले आए थे, तो उन्होंने कहा था डाल लो, तो हमने कहा चलो कभी कभी ट्राई भी कर लेना चाहिए। अगर आपको कुछ काम नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कभी ट्राई ना करो। फ़िलहाल मैंने ना कोशिश की है यहाँ पर अचार बनाने की, और मेरी समझ में खैर नहीं आ रहा है कि ये कैसा टेस्ट आएगा इसका, कैसा नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार अपने हाथों से बना रही हूँ मैं। फ़िलहाल मैंने बना लिया है अभी तो, और मम्मी जी के लिए भी ना गांव में भिजवा दिया था, ताकि उनको भी वो भी टेस्ट कर लें। और वो तो खैर एक्सपर्ट हैं अचार वगैरह बनाने में। तो फ़िलहाल अभी उनसे मैंने पूछा नहीं है कि कैसा लगा टेस्ट कैसा नहीं, और मैंने ना धूप में भी उसको सूखने के लिए रख दिया है। और अभी ना हमारी मिर्च भी पड़ी हुई हैं, जो रेड वाली मंगाई थी तो हरी वाली ले आए। यहाँ पर ना हमने तेल गरम कर लिया था, इसको ना हमने हल्का सा गरम किया था और फिर ना गैस को स्लो कर दिया था। इसमें ना हमें ये गाजर मूली डालनी होगी ना, और मैंने ना फिर बंद भी कर दी थी गैस। मुझे लग रहा था 4 बजने वाले हैं ना, अभी बजे नहीं 4, और हम बनाने जा रहे हैं ना गाजर, मूली, अदरक, हरी मिर्च और गोभी, इन सब का अचार। और तेल को ना हल्का सा गरम कर लिया है, और मुझे आता वाता नहीं है बनाना, यूट्यूब पर देख कर बना रही, मतलब यूट्यूब पे पहले देखा है किसी के मतलब ब्लॉग में, उसी टाइप से बना रही हूँ मैं। मुझे लगा कि शायद आई थिंक इस टाइप से ना अच्छा बनेगा।
तो तेल को ना हमने हल्का सा कढ़ाई में ना गरम कर लिया, उसको ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें ये अपनी जो सारी जो सब्जियाँ कट करके रखी है ना, गाजर मूली, वो डालेंगे। और मैं ना पहली बार बना रही हूँ, मुझे आता पता नहीं है बनाना। मम्मी जो है ना गांव में मतलब रहती हैं, सासू माँ, मदर इन लॉ, तो वो बनाकर भेज दिया करती थी, या फिर कभी ख़रीद लिया करते थे मैं मतलब हम लोग। लेकिन इस बार सोचा कि ना चलो ट्राई करना चाहिए, है ना ट्राई। तो मैं फ़िलहाल देखती हूँ बनता है नहीं बनता है, और मुझे ना घबराहट हो रही है कि ऐसा ना उसका टेस्ट अजीब सा आ जाए, पता चले कि खाने लायक ही ना हो। फ़िलहाल डाला तो वही है जो कुछ अचार में पड़ता है। अब कम ज़्यादा का मुझे पता नहीं कि कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो गया तो ओवर हो जाएगा, कम हो गया तो फ़िलहाल देखते हैं कि कैसा बनता है कैसा नहीं। और आप भी देखिए, और अगर कोई कमी हो ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि तुमने ये नहीं डाला, तुमने वो नहीं डाला, ठीक है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब आप लोग मुझे बताते हो। और मैं इतनी कोई इंटेलिजेंट थोड़ी ना, हलकट हूँ पूरी, मुझे आता वाता कुछ नहीं है, करने लगी हूँ, ठीक है। और ना बड़ी होशियार हो गई मैं जब से मैंने ये यूट्यूब खोला है अपना, थोड़ा इंटेलिजेंट हो गई हूँ मैं भी। चलो फिर देखते हैं, बातें बहुत हो जाएंगी ना। और आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा 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 सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा यार। मेरे सर पे अपना हाथ रख दो, वरना मेरा तो घंटा डार हो जाएगा। इसके बाद ना ये गाजर तेल जो ना हमारा जो गरम हो चुका था, मतलब हल्का सा गरम किया था, गैस को ना थोड़ा बंद करके ना, फिर मतलब मैंने इसमें गाजर और ये मूली जो है ना सब्जियां इसमें डाल देनी है। और इसको ना हल्का सा ही फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल हल्का हल्का किया। और मैं देखती हूँ ना यूट्यूब पे इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, हलकट लगती हूँ मैं तो, उनके सामने अपने आप को हलकट समझती हूँ। खैर मुझे खुशी भी होती है कि मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है ना, तो अच्छी अच्छी बातें और जो हम नहीं जानते वो हमें सीखने को मिलता है। तो इस बात की ना मुझे बड़ी खुशी होती है सच में, कि अब मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है जिनको मैंने ज्वाइन किया है और जिनको मैं देखती हूँ, बहुत कुछ उनसे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उनसे मुझे सीखने को मिलती हैं। और मुझे ना अब मतलब कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं तो हम देखते हैं, तो जब अच्छी बातें होती ना तो उनको फॉलो मैं ज़रूर करती हूँ, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अचार को मिक्स कर लिया है, और ये हमारा अचार जो है ना वो रेडी हो चुका है। आई डोंट नो कि ये कैसा होगा कैसा नहीं, मुझे नहीं पता फ़िलहाल। और यहाँ पर ना ये विनेगर, मतलब इसमें आमचूर पाउडर भी पड़ता है ना खटाई, लेकिन विनेगर भी डाल दिया जाता है। तो विनेगर था अवेलेबल, आमचूर का पाउडर था नहीं, तो मैंने विनेगर डाल दिया था, इससे भी थोड़ा खट्टा हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं, ताकि मैं अगली बार को ट्राई करूँ तो उसको फॉलो कर सकूँ। तो खैर यहाँ पर हमारा जो है ना मिक्स वेज अचार पड़ चुका है, और मैंने पहली बार बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। तो फ़िलहाल ये हमारा आज का ब्लॉग था, और ब्लॉग थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बड़ा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।